कटनी शहर के प्रदर्शनी बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर बस ऑपरेटरों ने सुधार की मांग की थी। अब एसोसिएशन ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी, जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती तब तक बैरियर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। कटनी के बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने एक नगर निगम कमिश्नर को पत्र दिया है, अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी मांग की है। आज आप लोग यहाँ पर नगर निगम पहुँचे थे, पूरे बस ऑपरेटर और जी बस यूनियन के लोग, क्या मांगे रखी हैं आपने और क्या आपको दिक्कतें हो रही? बसेस में आज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। और देखिए, सुविधाएं तो बहुत सी हैं, मैं आपको निम्नलिखित सुविधाएं बताता हूं। जैसे हमारी सबसे हमारी जो आज की डेट में जिसमें हम ये लड़ाई करीब 2 से ढाई वर्षों से लड़ रहे हैं, वो है कि हमको बस स्टैंड में बस खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। सविता वाजपेयी कलेक्टर द्वारा हमको, जहाँ पे आज की डेट में ऑडिटोरियम बना है, वो जगह बस ऑपरेटर्स को अलॉट हुई थी। पर अब क्योंकि वहाँ पे ऑडिटोरियम बन चुका है, तो हमको कहीं दूसरी जगह बस स्टैंड में कोई जगह नगर निगम के द्वारा अलॉट हो, जहाँ पे हम सभी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। अब क्या है कि जगह है नहीं, तो हम लोग गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी करेंगे? उसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था में भी फ़र्क पड़ता है। कटनी का बस स्टैंड पहला एक ऐसा बस स्टैंड है कि जो सिर्फ नाम का बस स्टैंड है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा है। किसी की दुकान के सामने कोई गाड़ी लगा नहीं सकता, वहाँ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, देखिए, चारों तरफ से बस स्टैंड खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता है, कहीं भी चला जाता है, गाड़ियों से सामान चोरी होता है। हम सभी की गाड़ियों से हमेशा पूर्व में भी और अभी भी सामान चोरी हो चुका है। गाड़ियों की बैटरी चोरी होती हैं, टायर स्टेपनी ट्यूब चोरी होता है और असामाजिक तत्वों का एक डेरा बन गया है बस स्टैंड। पुलिस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा 2-3 मांगें प्रस्तुत की गई हैं। पहली बात तो ये है कि साफ़ सफाई के संबंध में बात की गई है, तो उस संबंध में जो वहाँ पे जितनी सफाई सुविधा होनी चाहिए उसकी व्यवस्था का अभाव बताया है उन लोगों ने। मुख्य रूप से जो होटल व्यवसायी और जो वहाँ पर व्यवसाय करते हैं लोग, उनके माध्यम से जो कचरा फैलता है उसकी सुसंगत व्यवस्था नहीं है, ऐसा कहना था। तो उसके लिए हम अतिरिक्त व्यवस्था करने के पर विचार कर रहे हैं और ये प्रयास करेंगे कि बस स्टैंड % साफ़ सुथरा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके बसों के खड़े होने के लिए जगह का अभाव कमी बता रहे हैं, क्योंकि बसेस बढ़ गई हैं और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाने का सुविधा है, तो उसके लिए उनसे बात हुई है। और साथ ही उनको बसेस की धुलाई के लिए जो यार्ड की ज़रूरत थी, जहाँ पर ऑडिटोरियम बन गया है, उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था उनको पीछे करने के संबंध में बात की है। तो इन सब मामलों में आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपना ज्ञापन दिया है। हम उस ज्ञापन के बिंदुओं का परीक्षण करवा लेंगे और जो भी सुविधाएँ वहाँ बहाल होनी हैं उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक हमारा वहाँ पे जो नाका लगा के शुल्क लगाने का विचार था, जो टेंडर था, तो उसको उनने कंटिन्यू सहमत दी है कि हाँ, वो किया जा सकता है। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनकी सुविधाओं को बहाल करने की दिशा में काम करते रहेंगे। इस तरीके से उनका ये भी कहना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम जो नाका का जो पैसा देते थे वो नहीं देंगे। नहीं, उसके लिए तो बात की जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि नगर निगम के इनकम के सोर्स निश्चित रहते हैं और नगर निगम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो आय के संसाधन है उनको रोक नहीं सकती है।